हेलो बच्चों, नीट 2026 का पेपर आप लोगों ने दे दिया बेटा। आप लोगों ने मिला भी लिया होगा। हाँ, कई बच्चों का बहुत अच्छा आ रहा होगा, कई बच्चों का बहुत कम आ रहा होगा। तीनों सब्जेक्ट में बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री जो बायोलॉजी होती है, हाँ, उसमें मुझे बस ये बताना है बेटा, जैसे आपने ये देख लिया होगा कि कैसे पेपर आ रहा है। मुझे बस ये बताना है कि फिजिक्स इस साल का भी बेटा एनसीईआरटी से आया, तो आप जो 20, 25, 30 क्वेश्चन या लास्ट मोमेंट में जाके फिजिक्स में कम कर दिए, वह आप और बढ़ा सकते हैं। थोड़ा एनसीईआरटी को फॉलो करिए। मैं बार बार कहता हूं बच्चों से, एनसीईआरटी लेके चलिए, एनसीईआरटी फॉलो करिए। जैसे आप बायो में ध्यान दे रहे हैं वैसे फिजिक्स में भी ध्यान दीजिए। इसमें तो और आसान है, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, एग्जाम्पल, उदाहरण, एक्सरसाइज। और नई एनसीईआरटी में तो बेटा कुल मिला के हर 10-12 एग्जाम्पल हैं, 10-12 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं। यानी मतलब किसी में मैक्सिमम उड़ के होगा तो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल मिला के बेटा 25 क्वेश्चन होगा, 25 क्वेश्चन होंगे। तो आप ये काम कर सकते हैं बेटा जो हम कह रहे हैं। तो मेरा डिस्कशन का तरीका क्या होता है कि मैं जो भी आए हुए क्वेश्चन होते हैं, नीट 2025 के रहें, चाहे 26 के रहें, चाहे 24 के रहें, मैं उसको सोर्स के साथ रिप्रेजेंट करता हूं। और मैं अपनी पढ़ाई और पढ़ाने बच्चों को भी रिकमेंड करता हूं और पढ़ाता भी हूं सिर्फ 5 सोर्स पे। पहला क्लास लेक्चर जो भी है हमारा, दूसरा एनसीईआरटी, तीसरा एग्जाम्पलर, फोर्थ जो है नीट पीवाईक्यू, और 5 जो है जेईपीवाईक्यू। जेईपीवाईक्यू इसलिए कि कभी कठिन क्वेश्चन आ गया, जैसे पिछले साल आ गया कठिन क्वेश्चन, तो इसलिए जेईपीवाईक्यू को भी मैं रिकमेंड करता हूं कि बच्चे लगाएं, लगाते भी हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिए। अब जैसे देखिए, पिछले साल का फिजिक्स कठिन आया था, इस साल का आसान आया है। अगले साल का, नेक्स्ट ईयर का देखिएगा, थोड़ा लेवल फिजिक्स का बढ़ा रहेगा। एकदम नोट कर लीजिएगा ये बात, लेवल बढ़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी हु हा हल्ला होगा, बहुत लोग 720 पाएंगे, 715 पाएंगे। अब क्या कट ऑफ जाएगा? कट ऑफ तो 600 के नीचे तो होना नहीं चाहिए, 600 के ऊपर जो बैठ, अब उसका प्रेडिक्शन तो हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्योंकि बहुत लोग करते हैं प्रेडिक्शन, ठीक है, तो हम तो नहीं कर पाएंगे प्रेडिक्शन क्या है। लेकिन हाँ, उम्मीद यह है कि 600 से ऊपर अब जो भी जाए, पता नहीं क्या जा सकता है, क्या हो सकता है 600 से ऊपर, क्या कट ऑफ हो सकता है। तो 600 के ऊपर तो, क्योंकि भाई कभी भी मैंने देखा है किसी का भी प्रेडिक्शन 3-4 सालों में कोई भी दिया है, सही नहीं हुआ है। हाँ, चाहे कितना भी हो, चाहे पिछले साल भी था, उसके भी पिछले साल था। हाँ, मतलब जो भी दिए हम देखें, नेशनल लेवल की जो भी बड़ी बड़ी कोचिंग दिया, 50-50 नंबर का अंतर आया। तो कहना ये मुश्किल है। हाँ, ये उसी समय डिसाइड होगा जिस समय रिजल्ट निकलेगा। क्योंकि क्या बच्चों का लेवल है, कोई ऐसा थोड़ी है कि अगर 10 बच्चे हमारे पास कमजोर हैं तो 10-12 तेज भी हैं। हो सकता है कोई बहुत तेज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उसको बहुत आती है। तो इसीलिए कहना मुश्किल है। हाँ, ये उसी समय डिसाइड हो पाएगा। लेकिन हाँ, 600 के नीचे तो बहुत कम उम्मीद है जनरल कैटेगरी में। 600 के ऊपर अब जहाँ जाए, 5 जाए, 10 जाए, 600 के ऊपर अब देखिए क्या जाता है। और अगर 600 के नीचे आ गया तो चमत्कार ही है, एक तरह का अच्छी बात है। हमारे बहुत बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, और मैं चाह भी रहा हूँ 600 के नीचे आए। लेकिन अब देखिए क्या होता है। 600 के नीचे आएगा तो, क्योंकि 600 के आसपास बहुत बच्चे हैं, हाँ, लगभग 50% क्लास है, तो मैं चाह भी रहा हूँ कि आ जाए 600 के नीचे। तो अब देखिए बेटा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जो बच्चे सफल हो जाएंगे, हमारे मतलब मेरा डिस्कशन का ये तरीका क्या होता है, जैसे जो बच्चे सफल हो जाएंगे तो अच्छी बात है, हाँ, उनको शुभकामनाएं, वो आगे जाएं, अपना क्या है आगे की चीजें देखें। लेकिन जो असफल हो जाएंगे, क्योंकि मेडिकल एक ऐसी तैयारी है, मैं अपने करियर में देखा हूं कि जब एक बार इसका नशा तैयारी का चढ़ जाता, छूटता नहीं है। लेकिन होता क्या है, फिर जब तैयारी करने आता है बच्चा तो फिर वही गलतियां करता है। लास्ट मोमेंट में मोबाइल देखेगा, मोबाइल से पढ़ेगा। ये बताइए, एक महीने लास्ट मोमेंट में कोई मोबाइल से पढ़ता है? अरे जुलाई पढ़ लीजिए, अगस्त पढ़ लीजिए, सितंबर पढ़ लीजिए आप मोबाइल से। लास्ट एक महीने में किताबों एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है, एक महीना आप मोबाइल से पढ़ेंगे। बहुत बच्चे पढ़ते हैं तो बड़ा गुस्सा लगता है, लेकिन नहीं मानते हैं बात। क्या आप मोबाइल से पढ़ लेंगे भैया? क्या कोई टीचर पढ़ा देगा? अपनी किताबों, जो 10 एनसीईआरटी की किताबें हैं, बस हैं, टेस्ट सही से दीजिए। लास्ट
एक महीने में फिजिक्स का एक अलग से टेस्ट कराया जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराया। वही एनसीईआरटी के डिट्टो क्वेश्चन आए, मतलब 16 पेपर में से आपके 40+ क्वेश्चन आए 16 टेस्ट में से। लास्ट में जो एक महीने में हुआ 16 टेस्ट में जो फिजिक्स का अलग से कराया था, बाकी जो कराया वो तो सब आया ही है, लेकिन सिर्फ 16 टेस्ट में एनसीईआरटी एग्जाम प्लस से जो मैंने कराया था वो मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से 40+ मिल गए। लेकिन नहीं, उसको भी हम देखते थे कि 50% जो बच्चे होते थे, नहीं वो सिंगल टेस्ट नहीं देंगे, हम 3 घंटे का टेस्ट देंगे। इतनी मेहनत से हम लोग पेपर बनाते हैं भाई, वो सब तो पेपर ऐसे हैं नहीं कि जो हर जगह होते हैं एक सिंगल, लेकिन आप लोग उसको नहीं देते हैं सीरियसली। यहीं कहीं क्लास में इधर उधर बैठे रहते हैं, नहीं अब 3 घंटे वाला हम देंगे। ठीक है 3 घंटे वाला देगी, अगर संस्था सिस्टम या कोई भी सीनियर, आपके माता पिता, आपका गुरु आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है तो आपके भले के लिए कर रहा है, आप पे दबाव दे रहा है, तो आपको लगता होगा कि क्या है कठिनाई हो रही है, लेकिन वह कठिनाई एक सफलता की क्या है शुरुआत है। अगर मैं आपको कष्ट दे रहा हूं चाहे टेस्ट के माध्यम से चाहे पढ़ा के, तो आपके एक सफलता की एक नई शुरुआत है, एक बड़ी शुरुआत है, इसको ध्यान रखिए। माता पिता अगर कष्ट दे रहे हैं, सुबह उठा रहे हैं, आपको दौड़ने के लिए भेज रहे हैं, सुबह उठा रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपको कमजोर नहीं कर रहे हैं। आपको गुस्सा लगता होगा सुबह उठाते हैं, आपको पढ़ने के लिए कर रहे हैं तो कमजोर नहीं कर रहे हैं आपको, वह एक सफलता की, एक बहुत बड़ी सफलता की आपको एक शुरुआत कर रहे हैं। कहा जाता है ना भैया, माता पिता शुरुआत में दुश्मन की तरह जब व्यवहार करते हैं बच्चे के साथ, तो ही बच्चा क्या होता है अच्छा होता है। प्यार तो भाई करते ही हैं, लेकिन अपने बच्चे की सफलता के लिए वह अच्छा करते हैं। हम लोग भी वही हैं, तो आपको हम इसीलिए वो दंड नहीं था, वह एक सफलता की, एक बड़ी सफलता की शुरुआत थी जो फिजिक्स के पेपर मैंने अलग से कराए, जहां आपको सबसे ज्यादा डर रहता है। तो प्लीज उन बातों को मानिए, अगर फिर तैयारी के लिए आप जुड़ रहे हैं प्लीज बातों को मानिए और एनसीईआरटी उठाइए। मेरी ये 5 चीजें जो हैं, हाँ 5 शब्द जो मैं कहता हूं, क्लास लेक्चर, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, जेईपीवाईक्यू, नीट पीवाईक्यू, इन पे जरूर फोकस करिए, क्योंकि याद रखिएगा अगले साल का पक्का क्वेश्चन क्या है, फिजिक्स में जरूर ट्विस्ट करेगा, क्योंकि सब इस बार भी देखिएगा भी रिजल्ट आएगा तो हल्ला बहुत होगा, ठीक है ना, तो अगले साल जरूर होगा। तो ये 2026 का पेपर यूनिट वाइज डिस्कशन, सोर्स ऑफ क्वेश्चन कहां से है, लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या है। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन तो कोई बहुत इस बार था नहीं। ये देखिए एनसीईआरटी क्लास 11th में से 19 क्वेश्चन पूछे गए और क्लास 12 से 26 क्वेश्चन आए। इस बार का बड़ा बैलेंस्ड पेपर रहा। हाँ पिछले साल बड़ा बैलेंस था, 22, 23 थे। हाँ इसमें हमने ये भी यूज कर लिया है, वर्नियर कैलिपर्स भी यूज कर लिया है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट से एनसीईआरटी की जो क्लास 11 की है 10 क्वेश्चन, पार्ट सेकंड से 9 क्वेश्चन। यहां पार्ट फर्स्ट से 14 क्वेश्चन, पार्ट सेकंड से 12। मैं हमेशा कहता भी हूं 12th वाला पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस पर फोकस भी करना चाहिए और अच्छे से पढ़ना भी चाहिए, ठीक है ना, वहीं से आपका काम बन जाएगा। ठीक, तो ये चीजें थोड़ा ध्यान रखिए। फिर उसके बाद कहां कहां से क्वेश्चन आए हैं देखिए, चैप्टर्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट से 2 क्वेश्चन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन से 2, मोशन इन प्लेन पिछले साल भी नहीं दिया इस साल, लेकिन हाँ देखना नेक्स्ट ईयर जरूर देगा, पक्का देगा। लॉज ऑफ मोशन से 2 क्वेश्चन, वर्क एनर्जी पावर से 1 क्वेश्चन, रोटेशनल मोशन से 2 क्वेश्चन, ग्रेविटेशन से 1 ही क्वेश्चन रहा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी सॉलिड से 1 ही क्वेश्चन रहा, फ्लूइड से भी 1 क्वेश्चन रहा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से इस बार कोई क्वेश्चन नहीं था, थर्मोडायनेमिक्स से 1 क्वेश्चन, काइनेटिक थ्योरी से 1 क्वेश्चन, ऑसिलेशन से 3 क्वेश्चन इस बार था और वेव से 1 क्वेश्चन। क्लास 12th में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से कोई क्वेश्चन नहीं रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से 3 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी से बेटा 3 क्वेश्चन, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से 3 क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म मैटर से कोई क्वेश्चन नहीं रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 1 क्वेश्चन, अल्टरनेटिंग करंट से 2 क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 2 क्वेश्चन, रे ऑप्टिक्स से नहीं सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कहीं क्वेश्चन था, रे ऑप्टिक्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से 2 क्वेश्चन, वेव ऑप्टिक्स से 2 क्वेश्चन, डुअल नेचर से 2 क्वेश्चन, एटम से 1 क्वेश्चन। हाँ 2 सालों से देखो न्यूक्लियाई नहीं आ रहा था, न्यूक्लियाई से इस बार 2 क्वेश्चन दे दिया, वही होता है। अब देखना इसी तरह से जो नहीं आया नेक्स्ट ईयर अच्छा करेगा। सेमीकंडक्टर से आपके 3 क्वेश्चन और एक्सपेरिमेंटल स्किल से 1 क्वेश्चन। तो ये हो गए आपके क्लास 11th और 12th के कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए मैं सोर्स के साथ बता रहा हूं कहां क्वेश्चन है, ऐसी ही रणनीति रखिए तभी नीट 2027 में आप अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे देखिए पहला क्वेश्चन ये जो है ये आपकी न्यू एनसीईआरटी, हाँ एनसीईआरटी
क्लास 11th पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन 1.5 पेज नंबर 11 पे है। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टेकन एज यूनिटी, light takes 6 minutes 40 seconds to reach the earth from the sun, the distance between the sun and earth in new unit। तो देख लीजिए ये आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन है ये। हाँ, 1 पॉइंट कौन सा हमने बोला 5, ये देखिए यहाँ पे दिया है ए न्यू यूनिट ऑफ लेंथ। मेन बताना यही है कि एनसीईआरटी मत छोड़िए। हाँ, केवल बायो की नहीं फिजिक्स की, और फिजिक्स में तो और आसान बेटा, 25 क्वेश्चन से ज्यादा आपको नहीं करना है चैप्टर में। ऐसा कि 2025 में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे करीब, लेकिन हाँ उस समय, इस समय जैसे मैं बोल रहा हूँ 4500 क्वेश्चन आए थे, उस समय 20 से 22 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आए थे, 25 क्वेश्चन आए थे, उस साल भी आया था बेटा। ठीक है, तो ये बात मेरी मानिए, एनसीईआरटी मत छोड़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए, आप इधर उधर की किताबों पे मत जाइए। केवल एनसीईआरटी ड्रॉपर जो भी बच्चे हैं 11 12 में भले पढ़ लें, लेकिन जो ड्रॉपर बच्चे 1 साल की तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी से ही लेके पढ़े। देखिए 25 क्वेश्चन है, एकदम विश्वास करिए, फिजिक्स बायो से भी अच्छा फिजिक्स में करके आएंगे। तो इसके लिए अगर आप देखा जाएगा तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को यूनिटी कह रहा है, टाइम को आप सेकंड में बदल देंगे, सेकंड में कितना हो जाएगा 400 सेकंड, आंसर आ जाएगा इसका 400। ये ध्यान रखिए। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखिए सिग्निफिकेंट फिगर का रहा। एनसीईआरटी में देखिए सिग्निफिकेंट फिगर ये दिया है एग्जांपल नंबर 1.2, इसी से रिलेटेड ये सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन था। देख लीजिए एनसीईआरटी में ये 1.2 जो दिया है उसी से रिलेटेड है। तो ईच साइड ऑफ मेटालिक क्यूब देखो ये दिया गया है, फिर उसके बाद ये दिया गया है, फिर कहा जा रहा है कि क्या होगा। तो बेटा डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम 5.580। हाँ, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 9 का क्यूब, 9 इंटू 10 टू पावर -2 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 7.653 आएगी। अब देखना ये 9.0 है, 9.0 का मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो डिवीजन में हम क्या करते हैं, आंसर को लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में रखते हैं, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर रहना चाहिए। तो या तो 2 होगा या तो 4 होगा। अब यहां देखिए 5 के बाद कोई नंबर है, तो 5 के बाद अगर कोई नंबर होता है तो प्रीवियस डिजिट क्या होता है 1 बढ़ जाता है, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। हाँ, बहुत बच्चे देखिए गलत किए हैं। हाँ, 5 के बाद अगर 0 होता है और अगर प्रीवियस डिजिट क्या होता है इवन होता है, क्या होता है इवन होता, तब नहीं बढ़ता। लेकिन 5 के आगे कोई नंबर होता है तो प्रीवियस डिजिट कुछ भी होता है बढ़ जाता है, तो इसका मतलब इसका 7.7 होगा। और ये बहुत बच्चे गलत किए हैं, 7.6 बहुत बच्चे मारे हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं कि एक चीज अगर नियम नहीं ध्यान देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे ये एनसीईआरटी पे दिया गया है, ये देखिए एनसीईआरटी पे एग्जांपल है, ये पेज नंबर आपका 16 पे है। वही देखिए न्यू एनसीईआरटी में जो वहां पे है वही है, किसी भी बॉल को फेंका जा रहा है तो अगर वह नीचे की तरफ आ रहा है तो वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ, ये बहुत कॉमन ग्राफ भी है, बहुत हाँ कई बार मैं क्लास में कहता था कभी न कभी जरूर आएगा। और ये देखिए ये आ गया इस तरह से। हाँ, ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वेलोसिटी पॉजिटिव में घटती है, फिर जब नीचे आती है तो वेलोसिटी नेगेटिव में क्या होती है बढ़ती है। देखिए सब एनसीईआरटी, कहीं बाहर जाना ही नहीं है बेटा, ये ध्यान रखिए। ये देखिए एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन आपका, हाँ एनसीईआरटी का ये भी देखिए एग्जांपल 2.7 पेज नंबर 21 से, जो ये कह रहा है हाँ कि हाँ रूलर फॉल 5 डिफरेंट। हाँ, तो इस कंडीशन में उनका क्या डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन, हाँ कौन किसका अरेंज करना है। तो इसके लिए क्या होता है, ये जो रिएक्शन टाइम होता है, ठीक है, या डिस्टेंस जो होता है, ये देखिए हाँ यहाँ पे क्या होता है डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का स्क्वायर होता है रिएक्शन टाइम का। तो जिसका रिएक्शन टाइम ज्यादा होगा उसका डिस्टेंस ज्यादा होगा। तो किसका रिएक्शन टाइम ज्यादा है ये, तो ये आपका 1 नंबर पे आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा, फिर इसका है ये 2 नंबर पे आ जाएगा। फिर उसका कौन है, ये 3 नंबर पे आ जाएगा। फिर किसका है, ये 4 नंबर पे हो जाएगा, ये 5। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा बी का होगा और सबसे कम किसका होगा, सी का। ये यही ऑप्शन बता रहा है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, ये मैं दावे के साथ इस बार कहा भी था कि आएगा। फिर ये देखिए कोई ब्लॉक जो है वह कहीं रखा हुआ है ट्रॉली पे और कह रहा है कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा। तो उसके लिए देखिए ये भी एनसीईआरटी से ही रिलेटेड लॉज ऑफ मोशन के एग्जांपल 4.7 पेज नंबर 61 से क्वेश्चन। देखिए सब मैं एक एक चीजें दे दिया हूं कि कहां से क्वेश्चन है, 61 क्वेश्चन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है इस कंडीशन में, भाई अगर कोई ब्लॉक रखा हुआ है आप जान रहे हैं उस कंडीशन में, तो ये देखिए इस पे जो एक्सीलरेशन लगेगा, ये गाड़ी मोशन कर रही है, यही इस पे सूडो फोर्स हो जाएगा।
और यही इसके फ्रिक्शनल फोर्स को बैलेंस करेगा बेटा, म्यू एम जी। तो एम में जो होगा वह क्या हो जाएगा, म्यू एम जी हो जाएगा, और एक्सेलेरेशन मैक्सिमम कितना हो जाएगा, म्यू जी हो जाएगा। तो म्यू जी आप जानते ही कितना है, म्यू और जी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए आंसर जो आ जाएगा 1.2 आ जाएगा, ठीक है ना। जी 10 है आपका, 1.2 आ जाएगा। तो छोटी छोटी बातें ध्यान दें। फिर देखें यहाँ क्या कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी से ही, लॉज ऑफ मोशन में। ये देखिए क्वेश्चन 4.7 पेज नंबर 69, मतलब गजब का एकदम, जैसे थोड़ा चेंज भी ये लोग नहीं कर पाए हैं, देख लो बेटा। हाँ, ए बॉय, इधर तो पढ़े ही हो, ए बॉडी ऑफ मास 5 kg एक्टेड अपॉन बाय 2 परपेंडिकुलर, टेस्ट में कई बार दिया यार। हाँ, ये सब लास्ट वाले सब टेस्ट में कराया था मैंने। 8 न्यूटन 6 न्यूटन गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ बॉडी। तो इसमें भी वही चीज है कि एक फोर्स 8 न्यूटन ऐसे लग रहा है बेटा, एक 6 न्यूटन ऐसे लग रहा है, ये देखो, ठीक है। इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बेटा, 10 न्यूटन हो जाएगा वेक्टर। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 10 बाई कितना, हाँ 10 बाई कितना 5, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। किस डायरेक्शन में होगा ये जरा देख लीजिए। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 10 थीटा इक्वल टू 6/8, या ये क्या हो जाएगा 3/4। तो थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4, और बाकी ये, तो इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा, ये पहला वाला हो जाएगा। एनसीईआरटी एकदम मेरा यही बताने का मतलब है। ये देखिए किताब होती है जो जीआरबी वाली किताब जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ, हाँ बहुत सस्ती, मैंने कहा था भाई 100 रुपए की किताब, जिसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सब है, उसको ले लेना चाहिए। हाँ ये देखिए, जिसमें एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पावर ऑफ क्रेन इन वाट्स विच लिफ्ट ए मास ऑफ 100 kg टू ए हाइट ऑफ 10 मीटर इन 20 सेकेंड। देख लीजिए ये, हाँ 7वां क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, इसमें क्या कर रहा है, एकदम सेम वही क्वेश्चन। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है ये वाला, ये टेस्ट में भी मैंने दिया था, एकदम टेस्ट में भी दिया था। तो उसके लिए क्या करना है, पावर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख लीजिए एकदम mgh भाई, हाँ टी हो जाएगा। जैसे ही कह रहे हैं ना, बहुत आसान, एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर अगर लगा लिया बेटा। हाँ पिछले साल भी करीब 30 क्वेश्चन आए थे, 2025 में भी, 2025 में भी 30 क्वेश्चन आए थे एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर से। इस साल तो पूरा एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर। जेई का पीवाईक्यू तो छूने की जरूरत नहीं रही। नीट का पीवाईक्यू क्या है, 1-2 क्वेश्चन आ गया, वो भी एनसीईआरटी में दिया ही है। हाँ वो ऐसा नहीं है हाँ कि एनसीईआरटी से बाहर है, तो इसमें सब रख सकते हैं, आप रख के सॉल्व कर लेंगे तो ये दूसरा वाला होगा। ठीक है, मेरा मेन मोटो बताने का है कहाँ कहाँ का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, बाकी आप लोग सॉल्व कर चुके हैं, देख चुके हैं, ये ध्यान रखिए। ये देखिए नीट में कई बार आ चुका है, 2-3 बार आया है, इस बार भी आया। देखिए क्वेश्चन इधर आप पढ़े ही हैं, द एंगुलर स्पीड, हाँ ये किस पेज पे है देख लीजिए, पेज नंबर भी मैंने दे दिया है, 117 नई एनसीईआरटी में है आपका। हाँ तो ये 1200 से ये कितना, इतना 1600 सेकंड में हो रहा है। हाउ मेनी रिवॉल्यूशन, ठीक है यही पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यहां भी क्या पूछा है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो पहले आप थीटा निकाल लीजिए। थीटा निकालने का सबसे अच्छा सूत्र होता है, फार्मूला होता है ओमेगा अपॉन ओमेगा नॉट अपॉन 2 इंटू टी। सब देखिए दिया है, ये देखिए ये दिया है 2πf, ये भी दिया है, पर मिनट है, ध्यान देना। मल्टीप्लाई कर दीजिए थीटा, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं बेटा, थीटा अपॉन कितना करते हैं, 2π, थीटा अपॉन 2π। तो जब इस तरह से आप थीटा अपॉन 2π करेंगे तो ये आपका आंसर कौन सा आया होगा, 4 आया होगा। ठीक है, तो ध्यान दें कैसे कैसे एनसीईआरटी मतलब कितनी जरूरी है। ये देखिए पुरानी, जैसे नई एनसीईआरटी में थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हटा दिया था। हाँ पुरानी एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है 7.12, हाँ पुरानी एनसीईआरटी में। हाँ लेकिन इतना तो भाई हम लोग पढ़ाते वक्त पढ़ाते ही हैं, क्योंकि ये सिलेबस में है ना। हाँ बोर्ड के सिलेबस में नहीं 11th के, लेकिन नीट के सिलेबस में थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस है। तो आप जानते हैं किसी भी रिंग के टेंजेंट के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कई बार हम लोगों ने बताया है 3/2 mr² होता है, 3/2। अब इसमें एक चीज दे दिया था, इसकी लंबाई दे दी गई थी, क्या दे दी गई थी, 2πr इक्वल टू क्या यल, या r इक्वल टू क्या दिया गया था, l/2π। इन हो जाएगा। अब उस r की वैल्यू को रख देना था, तो r की वैल्यू को रखते तो 3 कितना आ जाता, 8m l² अपॉन कितना हो जाता, πr²। अब देखिए 3/8 ml² अपॉन क्या, हाँ इसमें हाँ π²। तो ये चीज ध्यान रखिए, इसमें आपका क्या हो गया, ये 9 का कौन सा, 3 वाला हो जाएगा। तो ये भी देखिए 3/2 mr², सबको पता होता है एनसीईआरटी से ही, पुरानी एनसीईआरटी।
ये देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का डिट्टो क्वेश्चन, जबकि ऐसी बात नहीं है, नीट में आ भी चुका है कई बार, तो इसीलिए कह रहा हूं दो किताबें एकदम फोकस करिए, एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर। एक ऑब्जेक्ट है एम मास जिसको हम राइज कर रहे हैं आर से 2r, तो कह रहा है इसका गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग इसके लिए शॉर्टकट फार्मूला पढ़ाते हैं, डेल्टा यू इक्वल टू एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई कितना आर पढ़ाते हैं। देखिए एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच बाई आर, एच की वैल्यू कितनी है, आर है, यहाँ रख दीजिए, एच की वैल्यू आर है, तो क्या हो जाएगा एम जी आर बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये वाला 10 का 1 हो गया। फिर उसके बाद देखो, हाँ ये देखो, ये आपका, हाँ जिससे बच्चे डरते हैं फ्लूइड वाले से, वो भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन हुआ। एट डेप्थ 1000 मीटर, हाँ एनोसिन, व्हाट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर, व्हाट इज द गॉज प्रेशर, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो ऑफ एरिया। हाँ ये चीज कह रहा है, क्या होगा ये देखिए, द इंटीरियर ऑफ विच इज द मेंटेन एट द सी लेवल। अब इसमें उल्टा पूछ दिया था, इसमें प्रेशर दे दिया है, देखो प्रेशर दे दिया है 100 एटीएम, और आपसे हाइट पूछ दे दिया है। सबमरीन इज डिजाइन टू विथस्टैंड एन एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ 100 एटीएम, 100 एटीएम। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा, एच इक्वल टू पी माइनस पी नॉट अपॉन कितना रो जी। हाँ पी आपका दे दिया है कितना 100 एटीएम, ये पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा 1 एटीएम। हाँ सबको रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हाइट आपका क्या है आ जाएगा। तो ये भी देखिए इस तरह का एनसीईआरटी का ये उदाहरण, मैं बार बार बच्चों से दिसंबर से कहता था एनसीईआरटी पढ़ो बेटा ना, कोई मानने को तैयार नहीं था। होली में मैंने कई बच्चे मेरे पुराने स्टूडेंट आए थे जो बताएं कि एनसीईआरटी की कीमत क्या है। मैं उन बच्चों को थैंक्स कहता हूं जो उस समय होली के समय आ गए थे। हाँ उससे मैंने देखा कि हाँ उनके कहने से हाँ कई बच्चे क्या है पढ़ना शुरू कर दिए एनसीईआरटी। तो ये होता है कि भाई जो सिद्ध किया होता है उसकी बात लोग ज्यादा मानते हैं। हम लोग 25 साल से उस चीज को कहते हैं तो बच्चे नहीं मानते हैं। तो इसी तरह से जो भी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं कहीं भी हो, ठीक है, कभी कभी भाई आ जाया करो, वैसे आते ही हो तुम लोग, हाँ कि जैसे मैं बच्चों को मोटिवेट कर दूं, क्योंकि बड़ा उसका लाभ मिलता है। तुम लोग भी देखे होगे बच्चों की, हाँ जैसे कई बच्चे कहें कि हाँ मैंने इस स्टूडेंट का सुना था आपका, तो इसलिए मैं मोटिवेट होकर आपसे पढ़ने आया या मैं ये काम कर रहा हूँ। तो ऐसे छुट्टियां उट्टियां रहें ताजा आया करो, छोटे अपने जूनियर को भैया हम मोटिवेट कर दिया करो। तो कई बच्चे उस समय होली में आए थे, मैंने देखा, तब उसके बाद मेरे कहने से नहीं प्रभाव पड़ा, ठीक है, करने से प्रभाव नहीं पड़ा, उनके कहने से बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। तो ही होता है जो सिद्ध किया रहता है वह बात कहेगा तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा टाइम तक रहता है। अब मैं तो सिद्ध किया नहीं, मैं तो डॉक्टरी किया नहीं, भले ही मैं फिजिक्स जानता हूँ, फिजिक्स पढ़ाता हूँ, हाँ तो हमारी बात को आप लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसे मेरे पुराने बच्चे जो भी हों, हाँ इसको जरूर आया करें, हाँ मिलने आया करें, मिलते हैं तो अच्छा लगता है। और बहुत बहुत थैंक्स कि हाँ उससे लाभ मिला। कई बच्चे कहें, अभी कल ही कुछ बच्चे आए थे, कहें कि सर हाँ वो जब से एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किए तो फिजिक्स में एकदम डिट्टो आया सर, हम 37 मार दिए, 38 मार दिए, लास्ट मोमेंट में सर 10 क्वेश्चन कर दिए हम। तो ये सब क्या हुआ, अच्छा लास्ट मोमेंट में 10 क्वेश्चन कर दिए, तो ये सब बच्चे अच्छा होता है। तो इसीलिए क्या है वह जो बॉन्डिंग है वह हाँ बनाए रखिए, हाँ क्योंकि वही है, हाँ जो आप कहेंगे उसको लोग मानेंगे। हम लोग तो अपना काम कर ही रहे हैं, ठीक है, हाँ पीछे से क्या है खेपे खेप भेज रहे हैं मेडिकल कॉलेज में एकदम, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। तो ये देखिए ये सब क्वेश्चन एकदम सिंपल फार्मूले वाला क्वेश्चन हर जगह दिया है। हाँ यहाँ देखिए ये बल्क मॉडुलस का ये कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बताया है, कंप्रेसिबिलिटी डायरेक्ट आ गया। हाँ ये देखिए ये सब बल्क मॉडुलस के बारे में यहाँ बताया। देखिए एकदम एकदम पूरा एनसीईआरटी का सब लाइन में बोला 173 174 ये सब एकदम एकदम डायरेक्ट आ गया। ये देखिए पॉइजन, बहुत बच्चे कहते थे सब पॉइजन रेशियो सिलेबस में नहीं, बट सिलेबस में नहीं मैं कहता था कदे कहेंगे जो दिया है सब पढ़ो। देखो ये सब ये मैं कहता हूं कुछ ने एनसीईआरटी में दिया है उसको पढ़िए, और जो नहीं सिलेबस में है, जो सिलेबस में है उसको भी एक्स्ट्रा पढ़िए। पता नहीं कब दिमाग फिर जाए, कब क्या आ जाए। तो देखिए वह चीज भी आ गई। तो सब ये सब चीजें एकदम सिंपल सिंपल कहीं बहुत, हाँ एक का क्या होगा यंग मॉडुलस, एक का दूसरा, हाँ ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज सब एनसीईआरटी के पेज से। ये देखिए ये भी एनसीईआरटी, तो मैं टेस्ट में दिया था हमेशा, 2 साल से मैं कहता था जरूर आएगा। पिछले साल तो नहीं आया, हाँ लेकिन इस साल पक्का आ गया। हाँ इस साल टेस्ट में दिया। देखिए यहाँ पहले क्वेश्चन पढ़िए, वहां तो आप पढ़ी हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स में ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चन है, उसी में से एक क्वेश्चन ये भी आ गया। 10 क्वेश्चन, बताइए मैं क्या कर रहा हूं, मतलब उदाहरण तो थर्मोडायनेमिक्स में है ही नहीं एनसीईआरटी में। 10 क्वेश्चन यार, 10 में ही बस हो गया, एक क्वेश्चन आ गया 10 में से।
तो क्या तुमको एनसीईआरटी क्या लगाने में क्यों नहीं जा रहा, काहे नहीं लगा रहे हो, झूठ में इधर उधर कूद रहे हो तुम लोग यार। नीट के बच्चे हो, ठीक है, आईआईटी एडवांस के बच्चे नहीं हो कि रोडो लगाना है आपको, ऐसी वर्मा जी को लगाना है यार। नीट के बच्चे हो, क्यों नहीं उस क्लास को जो पढ़ा रहे हैं हम उसको फॉलो कर लो। जेई वही के क्वेश्चन इसलिए क्योंकि हाँ नेक्स्ट ईयर का टफ आएगा, थोड़ा सा ये ध्यान रखना भैया, जरूर आएगा, क्योंकि इस बार अभी देखना होगा, अल्लाह होगा, हुआ अल्लाह होगा इस बार, अभी रिजल्ट तो आने दो। हाँ कभी ये सही कर, एनटीए कभी सही कर नहीं सकता है, एकदम वही जो मैं बार बार क्लास में कहता था, क्या वो गधे और पिता और बच्चे वाली कहानी है। केरे गधा फ्री में जा रहा है तो पिता बैठ गया, ठीक है, अरे दोनों बैठ जाओ, ठीक है, दोनों उसको टांग लो, अंत में क्या गधा मरी गया। वही एनटी वाली कहानी है। 2024 में हल्ला हुआ, अच्छा बता रहे हैं ऐसा पेपर देंगे, 2025 में जबरदस्त दिया, 2026 में क्या है, 2025 में हल्ला हुआ, अरे कठिन कठिन, 2026 में ऐसा दे दिया कि क्या है, आसान आसान हो गया। तो पक्का इस बार भी हुआ अल्लाह होगा, 2027 में देखिएगा तो लेवल हल्का सा बढ़ेगा, और हाँ ट्विस्ट क्वेश्चन आएंगे, अच्छे क्वेश्चन आएंगे। हाँ तो इसीलिए जेई जो है, हाँ इस साल तो नहीं काम आएगा जेई हाँ के प्रीवियस ईयर, लेकिन अगले साल जरूर काम आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए सेम उसी तरह से, हाँ एकदम सेम इंक्रीजिंग, एकदम देखो, द सिस्टम परफॉर्म रेट देन द रेट एट विच इंटर, ये सब टेस्ट में मैंने दिया था, जो लास्ट के 16 पहले भी दे चुके हैं, जो लास्ट के 16 टेस्ट जो कराया था उसमें पढ़ाया तो था ही। हाँ जब एनसीईआरटी वाली क्लास बैठते तो आप लोग दुबक जाते थे, अरे ये सब बहुत आसान आसान सर आप पढ़ा रहे हैं। तो ये देखिए देखिए सब एकदम ये सब चीजें सब ये देखिए क्लास में पढ़ाया ही, डेल्टा क्यू इक्वल टू हाँ डेल्टा यू प्लस कितना डेल्टा डब्ल्यू, अरे बेटा एकदम उसी चीज को फॉलो करिए, टाइम से डिवाइड कर लीजिए, चूंकि रेट की बात कर रहा है, रेट की बात कर रहा है, ये दे दिया है, ये कितना दे दिया है, हीट सप्लाई 100 दे दिया है, और ये पूछ रहा है, और ये वर्क कितना दे दिया है बेटा 75, तो 100 में से 75 जाएगा तो कितना हो जाएगा ये, हाँ 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25। कितना आसान सा क्वेश्चन, केवल थोड़ा सा, अरे डेटा भी नहीं चेंज किया है बेटा, हाँ डेटा भी, इनके पास इतना भी समय नहीं है, मैं बार बार कहता हूं उन लोग पास कहां समय है, कम से कम डेटा चेंज कर देते बेटा। ये देखो एकदम थर्मो इसका केटीजी का क्वेश्चन एकदम एनसीईआरटी के उदाहरण से आया, ये देखो 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 बच्चों, हाँ क्या एकदम एनसीईआरटी के उदाहरण से इसका क्वेश्चन आया। देखिए एनसीईआरटी का जो एग्जांपल है, फ्लास्क कंटेन आर्गन 2:1 इतने पे, तो ये वाला नहीं आया एवरेज काइनेटिक, लेकिन ये आ गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड का रेशियो, सब ये सब क्लास में कराया गया है। तो इसके लिए भाई वही फार्मूला होता है, वीआरएमएस, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब वीआरएमएस इक्वल टू √3 RT अपॉन कितना होता है, हाँ मोलिकुलर वेट होता है। हाँ तो क्या फ्लास्क कंटेंस आर्गन एंड क्लोरीन रेशियो 2:1, ठीक है ना, तो मॉलिकुलर वेट का रेशियो हो गया। अब देखिए मॉलिकुलर वेट का रेशियो कितना हो गया इसमें, मॉलिकुलर वेट का रेशियो जो हो गया आपका, हाँ केवल मॉलिकुलर, यानी V1 अपॉन V2 इक्वल टू जो हो जाएगा रूट में M2 अपॉन M1, ये कितना हो गया रूट में 70 अपॉन, हाँ इसका टेम्परेचर का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर सेम, इसका भी कोई बहुत मतलब यहाँ नहीं है, ठीक है। ये 70 अपॉन कितना हो गया 40, अब ये √7 अपॉन कितना हो गया बेटा 2 हो गया, √7 अपॉन 2। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन, एनसीईआरटी देख लो, सब एनसीईआरटी में है बेटा, हाँ इसीलिए एकदम हिम्मत को छोटा मत करिए बेटा, हाँ बस हमारी बात को फॉलो करिए, क्या रोना धोना और साथ में मोबाइल को भी छोड़ दीजिए। हाँ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं पढ़िए, ठीक है ऐसी बात नहीं, लेकिन लास्ट के 1-2 महीने नहीं पढ़ा जाता है मोबाइल पे, बहुत लास्ट के 1-2 महीने किताबों के साथ रगड़ा जाता है, शुरुआत में भले पढ़ लीजिए भाई, टेस्ट है हम लोग का, इतना अच्छा सिस्टम, टेस्ट का डेली टेस्ट का रूटीन होता है, हाँ उसमें भी आप लोग क्या है वह कर देते हैं कि सर हम यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, वहां चले गए, अरे मत जाइए भैया, सेलेक्ट होके जहां मन करे तहां जाइए, हाँ मत जाइए, साल भर अंडर एकदम हमारे साथ हो जाइए, हाँ हमारे साथ एकदम, हमारे साथ जैसे हमारी बात वैसे ही आप लोग का क्या, हाँ काम, हाँ क्योंकि हम बात भैया वही करेंगे, काम वाली अच्छी, हाँ हो सकता है भाई थोड़ा अलग से हो जाता है, लेकिन बात तो भाई वही करेंगे आपके भले के लिए ही। तो ये देखिए काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच का ग्राफ पूछा हुआ है, तो मान लीजिए कोई भी इक्वेशन बनता है एक्सट्रीम पोजीशन से, जैसे इसमें सब साइन वाले ही हैं, तो A cos ओमेगा टी होगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी A ओमेगा साइन ओमेगा टी हो जाएगा, हाँ ये एक्सट्रीम पोजीशन से आ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी ½ m A² ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और बेटा कितनी बार मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर का ग्राफ टू ऐसे होता है, यहाँ देखो ये साइन स्क्वायर, ये नीला वाला यही ग्राफ एनसीईआरटी के पेज पे दिया है, देखो 269 पेज पे वही एकदम आ गया आपका, आ गया कि नहीं आ गया, एकदम वही चीज आ गई।
तो वही चीज आ गई बेटा, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद सम ऑफ, ये भी उसी से आ गया, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, मतलब टोटल एनर्जी। ये देखो ये फार्मूले से आ गया, टोटल एनर्जी कितनी हो गई, हाफ के स्क्वायर इक्वल टू कितना दे दिया, 0.02 दे दिया। करा स्पीड बताओ, तो स्पीड इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। तो आप जानते हैं कि के मैक्स जो होता है वह किसके बराबर हो जाता है, टोटल एनर्जी के बराबर हो जाता है। के मैक्स किसके बराबर हो जाता है, टोटल एनर्जी। और ये हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, 0.02। अब यहां से एम भी पता है, वी मैक्स भी है, ये सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा। अब इसमें कई बच्चे कह रहे थे सर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया, तो उसको संभालिए बेटा, छोटे छोटे कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो। ये देखिए एक्सपेरिमेंट से पेंडुलम से क्वेश्चन दिया, ये भी देखिए फार्मूला पेज नंबर 271 पे ये जो फार्मूला दिया गया है, ये 2 ये इसी से आपका क्वेश्चन आ गया। क्या दे दिया है यहाँ, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, 30 ऑसिलेशन 1 सेकेंड। टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन का समय होता है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 60/30 यानी कितना हो जाएगा, 2। एक ऑसिलेशन का समय, इसमें भी कई बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, 30/60 कर देते हैं। एक ऑसिलेशन का जो समय होता है उसी को टाइम पीरियड कहते हैं। तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या हो गया, 2π√L, हाँ यल जी कितना लेंगे आप, 9.8। अब यहां से सॉल्व कर दीजिए तो यल लगभग 1 मीटर आ जाएगा। देखिए इसी सेकंड पेंडुलम के एग्जांपल पे ये सब बनाए, ठीक है, सब इसी से एकदम देख के बना रहे हैं, हाँ कि क्या चीजें हो रही हैं। देखिए एकदम सब यहां से देखिए, ये एकदम सेम, ये 2 सेकंड को बस इन्होंने चेंज कर दिया। 2 सेकंड को क्या किया, चेंज, 2 सेकंड को चेंज कर दिया, 30 ऑसिलेशन है 60 सेकंड। तो आप खुद कर सकते थे, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड आएगा। अब कई बच्चे हमसे कहें सर हम स्क्वायर करना भूल गए, क्यों भाई, जिसका टाइम पीरियड आता है 2 सेकंड, वह क्या होता है भाई, सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम की लेंथ अर्थ पे कितनी होती है, लगभग भाई 1 मीटर होती है। तो क्यों जरूरत थी कैलकुलेशन करने की, दिमाग को एक्टिव रखिए। दिमाग में जब 1000 चीजें नहीं भरे रहेंगे तो क्या है, 1000 चीजें मतलब आप एनसीईआरटी को भरिए, अभी देखिए एक्टिव दिमाग रहेगा, छोटी छोटी बातें नहीं दिमाग में आती। ये देखिए, अरे इनको इतना समय नहीं है कि इसको चेंज कर दें। ये देखिए साउंड का क्वेश्चन पेज नंबर 298 का देख लीजिए, ये 2 दिया है, यहाँ देखिए 2 दिया है, मतलब इतना इस समय इन लोग के पास नहीं है कि चेंज कर दें। अगले साल देखिए चेंज करेंगे, अगले साल चेंज करेंगे। हाँ एकदम वही गधे वाली कहानी है एनसीईआरटी की, इनकी एनटीए की भाई, हाँ गधा पिता पुत्र। हाँ ये देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई क्या होता है, के, पहले के निकाल दें, 2π/λ, 2π/λ के क्या होगा, एक्स के बगल वाला, यानी 2π 0.0080। टेस्ट में 2 बार दिया था, ये कई बार टेस्ट में दे दिए थे हम, एकदम सेम देखना, वो जो 16 टेस्ट हुए हैं उसी में से आपके पेपर आए हैं। अरे कम से कम मेरा जो अनुभव उसको तो तुम लोग फॉलो किया करो यार, एकदम मानते ही नहीं हो जाए, सोचता है सारा गलत टाइप का ये टीचर है, ठीक है कौन पढ़ने जाए। अरे भैया नए नए लोग आएंगे, हम लोग तो अनुभव से काम करते हैं बेटा, एक्सपीरियंस है ना, वो जानते हैं कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उन्हीं सब चीजों पे। लेकिन तुम लोग यार एकदम नेग्लेक्ट करते जाते हो, कोई बात नहीं मानते हो, इसीलिए गुस्सा। भाई तुम लोग हारे हो अलग बात है, ठीक है, लेकिन अपने ऊपर खींच आता है कि क्या हम लोग बताने के बाद भी बच्चे नहीं फॉलो कर रहे हैं। ये देखिएगा, हाँ ये ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे कहें सर यूनिट का नहीं ध्यान दिए, ये सेंटीमीटर में है और ये देखिएगा ये मीटर में है। हाँ ये बहुत बच्चे कहें कि इसका नहीं ध्यान दिए, अब इसको ध्यान दे देंगे तो अब इसमें आपका क्या होगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपका कौन सा, तीसरा वाला सही है, तीसरा वाला ही कर दो, ठीक। तो ये देखिए एनसीईआरटी का कितना अच्छा क्वेश्चन, ये देखिए क्लास 12th वाला जो शुरू हो रहा है, क्लास 12th वाला डिट्टो आपका एनसीईआरटी का। यहाँ देखिए ये एनसीईआरटी का 2.9 एग्जाम्पल है, क्लास 12th वाला, पेज नंबर 73 पे, उसी से रिलेटेड। एक कैपेसिटर गधा बढ़ा दिया, हाँ कहा कि 5 कैपेसिटर हैं, तो आप जानते हैं इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। ये क्या है, 10-10 है, 10-10-10-10-10, ये कितना है, 2.5 है, 2.5 है। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने को कह रहा है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1/CS इक्वल टू, इनको सीरीज में जोड़ लीजिए, इनके पैरेलल कर लीजिए, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना जा रहा था,
5 माइक्रोफैरेड आ रहा था। चार्ज भी इसी तरह से देख लीजिए, इस पे जो वोल्टेज होगा वही इस पे भी होगा, वही इस पे भी होगा, तो चार्ज आपका 125 माइक्रोकूलम आ जा रहा था। देखिए उसी तरह का ये सब भी टेस्ट में मैंने दिया था। हाँ ये सब चीजें बेटा गलती हो गई, घबराओ मत। हाँ जिनको फिर से उठना है, ये देखिए टेस्ट में मैंने कितनी बार, देखिएगा ये सब जाइएगा जो सोलर टेस्ट है एकदम सेम लॉस ऑफ एनर्जी का फार्मूला, ये 600 पिको फेरेड, यहाँ थोड़ा बदल दिया डेटा, अच्छा किया बेटा। हाँ 200 पिको फेरेड कह दिया। कंसीडर टू अनचार्ज इक्वल कैपेसिटर, ये देखिए अनचार्ज इक्वल है। हाँ 100 volt supply and disconnected. Now the capacitor is connected to uncharged capacitor. The amount of electrostatic energy in the process. तो इसके लिए वही डेल्टा U इक्वल टू आपका क्या होता है, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। हाँ ये V1 दिया है माइनस V2 का क्या, हाँ होल स्क्वायर। देखिए क्या है, it is then disconnected from supply is connected to another uncharged identical same हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, एकदम जैसे है उसी तरह से आपका है। तो इसका आंसर जो आ गया वो कौन सा आ गया, तीसरा आ गया। तो ध्यान से देखें एनसीईआरटी, मेरा ये क्या कहने का मतलब है कि कैसे कैसे मैं जो एनालिसिस, ये देखिए मैंने क्लास में बोला था ये कभी नहीं आया है एकदम। देखिए इसी ये पेज नंबर 62 पे है, इसी को ये 5 ऑप्शन बना दिया। इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 0, देखिए हाँ ये सब है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रो मस्ट बी नॉर्मल टू सरफेस, डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस चार्ज डेंसिटी। हाँ ये गलत कहा है आपका, क्या कहा है, हाँ गलत कहा है। तो इसमें द इंटीरियर ऑफ चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज, देखिए इंटीरियर ऑफ चार्ज कंडक्टर एक्सेस चार्ज कह रहा है, ठीक है ये भी सही कह रहा है, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 एवरी 0 नहीं कांस्टेंट होता है, तो इसलिए ए सी डी आपका। देखिए एनसीईआरटी के पेज पे सब कितना आप लोग देख लीजिए बेटा, हाँ सब मैंने बताया था। ये देखिए ये टेस्ट में मैंने दिया था अभी सब, देखिए ये जो एनसीईआरटी से एग्जाम्पलर से जो रिलेटेड टेस्ट हुआ था उसमें एकदम ही दिया था, एकदम वही चीज आ गई जो एग्जाम्पलर से पढ़ाया जो है सो है ही टेस्ट में जो मैंने दिया एकदम। देखिए हाँ ये पुराने क्वेश्चन भी है, पावर आपको निकालना है तो पावर पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। आर क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू वी स्क्वायर, हाँ ये प्रिंट पावर आर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई ये वी डैश का स्क्वायर, हाँ इनटू कितना हो जाएगा ये हाँ पी डैश। तो ये देखिए नया वाला वी कितना दिया है, नया वाला वी 200 दिया है, ये पुराना वाला वी कितना दिया है 400 दिया है, और फिर ये कितना दिया है, पावर कितना दिया है, नहीं पावर ये है ये पुराना वाला है। तो देखिए सब फार्मूला पी स्क्वायर आर सी अपॉन कितना, हाँ वी स्क्वायर, ठीक है इन है। ये आपका क्या है, पावर का इक्वेशन जो निकलेगा वह क्या निकलेगा, हाँ उसी फार्मूले में आपको क्या रख देना है, आर की जो वैल्यू है उसको हाँ रखते हुए उसको बेटा क्या है आपको रख देना है एकदम। देखिए हाँ सारी चीजें वही, पावर पी इज डिलीवर्ड टू डिवाइस वायर ट्रांसमिशन आर सी वी इज द वोल्टेज अक्रॉस आर, हाई करंट हाउ कैन बी रिड्यूस्ड, ठीक है मतलब हाई कैन बी रिड्यूस्ड तो बात की चीज है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, हाँ पावर पी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, आर करके आप प्रिंट करके उसको निकाल सकते हैं। तो आंसर देख लीजिएगा ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो सब ये क्वेश्चन सब उसी से रिलेटेड है। यहां देखिए ये एक्सरसाइज से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, रजिस्टर ये मतलब 3.2 क्वेश्चन। देखिए बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना, सर्किट में क्या कहा जा रहा है, मतलब कितना आसान आसान क्वेश्चन। क्या होता है वोल्टेज, हाँ V इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है, जिसमें आपको क्या है वी ई कितना है 12 है, इंटरनल रेजिस्टेंस ये देखिए ये 0.6 है, ये कितना हो गया, हाँ 2 हो गया, तो ये जाएगा तो 10 पॉइंट कितना आ जाएगा 8 वोल्ट आ जाएगा एकदम। देखिए सब एनसीईआरटी में है, हाँ मुश्किल से 20 क्वेश्चन लगाइए भैया, उसमें से 1-2 क्वेश्चन आना ही आना है। थियरी पढ़ लीजिए, देखिए हाँ ये देखिए ये नीट के PYQ से क्वेश्चन था, मैं बार बार कहता था, जैसे इसमें ये दिया नहीं था कि पहले से बैलेंस्ड है कि नहीं, तो जब दिया नहीं रहता तो हम बैलेंस्ड मान के चलते हैं, बोनस वोनस नहीं है। हाँ बहुत बच्चे कह रहे थे सर दिया नहीं है, जब नहीं होता है तो मैं क्लास में बताया हूं बैलेंस मान के चलते हैं। और याद रखिए मैं कई बार कहा हूं जब गैल्वोमीटर और सेल को इंटरचेंज कर देते हैं, क्या कर देते हैं, हाँ भाई बैलेंस विथ स्टोन ब्रिज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका मतलब देयर इज नो डिफ्लेक्शन। हाँ ये 4th वाला इसमें आपका हाँ होगा। देखिए पुराना एनसीईआरटी उड़ीसा नीट 2019 का आया हुआ था, नीट का PYQ वही क्वेश्चन छाप दिया, ठीक है ना, हाँ नीट का PYQ। यहाँ ये हमेशा मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कहता था कुछ आए चाहे ना आए,
लेकिन भाई एक व्हीटस्टोन ब्रिज से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इस बार देखो वायर के फॉर्म में दे दिया कि एक 4 ओम का वायर है, तो 1 ओम ये हो गया, 1 ओम ये हो गया, 1 ओम ये हो गया, 1 ओम ये हो गया। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट, ये गायब हो जाएंगे। अब 1 1 2 1 1 2 2 2 फिर 1 1 यानी I इक्वल टू कितना हो जाएगा V बाई आर 2/1 यानी कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। कितना आसान सा क्वेश्चन आया। ठीक है, हम लोग तो इससे जबरदस्त पढ़े हैं। ये देखिए 100 टन्स, ये एकदम एनसीईआरटी से रिलेटेड। हाँ ये देखो 4.1 100 टन्स क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर दे दिया है। चलिए बड़े अच्छा किया, डेटा चेंज कर दिया। हाँ करंट 3.2 एम्पियर, करंट 3.2 एम्पियर। व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉइल। ये वाला पहला पार्ट इसका, ये पार्ट किस पेज पे है देख लीजिए 127। सब मैंने आपको बता दिया किस पेज पे है। देखिए 127 एनसीईआरटी इस बार जेई वही तो छूने की जब नेक्स्ट ईयर हो सकता है थोड़ा पेपर का लेवल अच्छा है, क्योंकि हुआ हल्ला जरूर होगा। तो अब देखिए इसमें क्या है, आपको क्या है, पहले मैग्नेटिक फील्ड से आप क्या करेंगे, इसमें करंट नहीं पता था, B इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R। तो पहले इसमें क्या दे दिया था, मैग्नेटिक फील्ड निकालना था, इसमें मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है, I आपको निकालना है, I निकाल लेंगे आप। और फिर M इक्वल टू क्या करेंगे, NI, ए से आप मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसका कौन सा आ जाएगा, तीसरा। फिर चलते हैं भैया 27 क्वेश्चन। देखिए यार कितनी बार आया है एकदम, किसी भी सॉलिड सिलेंडर के अंदर और बाहर मैग्नेटिक फील्ड का। देखो एकदम एनसीईआरटी का पेज नंबर 119 120 पे ये क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आ गया, और ये किस तरह का ग्राफ है। तो आप जानते हैं अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, आपको पता ही होगा, म्यू नॉट I R अपॉन R स्क्वायर, और बाहर की तरफ कितनी होती है, 2 पाई तो रहता ही है, बाहर की तरफ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है, I अपॉन कितना होता है R। ठीक है, ये होता है। तो अब बताओ क्या होगा, ये कौन सा हो जाएगा इसमें अंदर की तरफ, ये आपका एकदम सेम एनसीईआरटी से भाई, सेम एनसीईआरटी से। ये आपका कन्वर्जन ऑफ, मैंने कई बार कहा था कि कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर अमीटर कई साल से नहीं आया है, इस साल पक्का आएगा। देखिए आ भी गया। हाँ तो यही जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, IG इक्वल टू I माइनस IG इंटू यस। यहां देख लीजिएगा, इसको हम इग्नोर मारेंगे क्योंकि IG इससे कम है बहुत। हाँ ये 10 एम्पियर है, इसकी अपेक्षा काफी कम है, तो IG को हम यहाँ तो 10 टू पावर -3 लिख लेते हैं। G कितना है, 100 है, इसको हम केवल I लिखते हैं क्योंकि IG बहुत छोटा है। तो 10 हो गया इंटू यस हो गया, ये देखिए कट गया, और ये यस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ 0.01 आ जाएगा, 0.01 आना चाहिए फोर्थ वाला। ठीक है, छोटा छोटा, इतना आसान क्वेश्चन मेरे भाई। हाँ अब नहीं होगा तब कब होगा। ये देखिए मैंने कहा भी था, प्रेडिक्ट भी किया था, इस बार रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आएगा। देखिए रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आया। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आप जानते ही हैं, फार इक्वल टू 1/2 पाई, 1 बाई क्या होता है, रूट LC। ये सब रख देंगे, L रख देंगे, C रख देंगे, ये सारी चीजें अगर आप रख देते हैं तो उस दशा में आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखिए ये भी एनसीईआरटी के इसी पेज पे है। हाँ ये देख लीजिए सब कुछ है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या 193, मुश्किल से 20 क्वेश्चन है मेरे भाई। हाँ एक हर चैप्टर के उसी में से आना है। ये क्वेश्चन एक आया है, ठीक है, थोड़ा मैथमेटिकल हो गया था। हाँ क्या कर रहा है कि करंट टाइम की वैल्यू बताइए। हाँ तो फार्मूला हम क्या होता है करंट का, I इक्वल टू I नॉट साइन 2 पाई F कितना है 60 और T। हाँ टाइम बताइए कि जब करंट पीक वैल्यू हो जाए, पीक वैल्यू का मतलब I नॉट साइन 2 पाई 60 इंटू टी। ये देखिए आई कट गया, 1 आया, 1 कितने की वैल्यू होती है, साइन पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 इक्वल टू 2 पाई 60 इंटू टी। ये देखिए साइन साइन कट गया, हाँ पाई पाई कट गया, टी इक्वल टू क्या आ गया 1/240 सेकेंड आ गया। दूसरा 30 का कितना हो जाएगा, दूसरा 31। देखिए ये टेस्ट में हमने दिया भी था। अरे सब ये शॉर्टर साइड लॉन्गर साइड, ये देखिए जो यहाँ पे दिया है ये वही जो कि एनसीईआरटी का जो है क्वेश्चन आपका, हाँ पेज नंबर 176। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6.4 देख लो, सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसमें दे दिया कि नहीं भाई, एकदम दे दिया। ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप है, इसमें 8 सेंटीमीटर 3 है, उसमें 8 और 2 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, स्मॉल मूविंग आउट टू रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द EMF, द वेलोसिटी ऑफ लूप टू डायरेक्शन नॉर्मल टू द शॉर्टर साइड।
शॉर्टर साइड। तो आप इसको तो लेंगे नहीं, ये 8 सेंटीमीटर वाले को कंसीडर करेंगे नहीं, जो करेंगे वह इसी को कंसीडर करेंगे। तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा देख लीजिए, मैंने आपको बताया भी था। कई बच्चे आके, जैसे मैंने एक बार टेस्ट में दे दिया था तो दोनों क्वेश्चन दे दिया था, ऑप्शन गड़बड़ था। हाँ, मतलब दोनों ऑप्शन मैंने दे दिया था। अब कई बच्चे आके इसको डिस्कस किए थे, तो बताओ अब कई बच्चे डिस्कस, चूंकि वो क्वेश्चन क्या था, मतलब ऑप्शन मिल नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि हमने एक ही क्वेश्चन का ऑप्शन दिया था, इसमें दो दो क्वेश्चन है। तो कई बच्चे तो ये डिस्कस किए थे, समझाए थे। हाँ, अब वो भी छोड़ दिए हो तो अलग ही बात है। बीबीएल, बी है, बी पता है, यल पता है, यहां से निकाल लो। ठीक है, तो जब ये काम करोगे तो यहाँ पे हाँ आपका कौन सा आ जाएगा, हाँ 1 वाला आ जाएगा। ये 1 वाला ध्यान रखिए, 31 का 1 बीबीएल। ये देखिए एकदम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एकदम पूरा वही आ ही गया। हाँ, माइक्रोवेव किस कहां से प्रोड्यूस होता है, ये इस साल की जेई में आया था, मैंने दो बार टेस्ट में दिया था। हाँ, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट देखो कहां से प्रोड्यूस होता है। विजिबल लाइट कहां गया भाई, विजिबल लाइट का नहीं दिया है क्या? हाँ, लाइट का दिया है। हाँ, इलेक्ट्रॉन सिमिट लाइट, ये विजिबल लाइट का ये सब दिया है। क्या दिया है? गामा रेज, गामा रेज का भी दिया है। देखियो गामा रेज का भी, गामा रेज का भी दिया। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का भी दिया। एकदम टेबल ही, मैं कई बार कहता था ये टेबल पढ़ लो। हाँ, वही सब चीजें आ जाएंगी। देखो इसका भी, हाँ ये आ गया 32 का भी। हाँ, ये देखिए यंग डबल, इस बार का टेस्ट में भी मैंने दिया था। हाँ, मेरा प्रेडिक्शन भी था कि इस बार का ये क्वेश्चन आएगा। हाँ, ये देखिए, हाँ भाई ज्योतिषी तो नहीं मैं हूं, बस फिजिक्स पढ़ाता हूं, याद रखिएगा। हाँ, लेकिन ये है, बताइए 20 क्वेश्चन है, जब सब हम करा दिए हैं तो आएगा ही, पक्का आएगा, उसमें से मिलेगा। तो ये यंग डबल स्प्लिट मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ लैम्डा, ये देखिए पूरा एकदम पार्ट 2 पेज नंबर 273 पे देखिए। What is the intensity of light at the point where path difference is lambda by 3? तो पहले इंटेंसिटी कितनी होती है, कितनी दी गई है, K इक्वल टू, हाँ इसको 4I0 cos स्क्वायर, लेमडा है तो कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा, लेमडा लेमडा कट गया, cos स्क्वायर पाई बाई 2 होता है, खाली पाई बचेगा। दूसरे में K डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4I0 cos स्क्वायर, लेमडा बाई 3 है, लेमडा बाई 3 है 120 डिग्री, हाँ 2 पाई बाई 3 120 डिग्री 120 डिग्री का मतलब 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या है, हाँ इसमें k/4 आ जाना चाहिए, k/4 एकदम सेम क्वेश्चन, चेंज भी नहीं किया यार एनसीईआरटी के देखो पेज से। हाँ, इसीलिए काहे घबरा रहे हो, जो बातें कह रहे हैं वहीं से आएंगी। ये देखो थियरी जो एनसीईआरटी में दिया है, मैं बार बार कहता था कभी नहीं आया है। हाँ कि भाई दोनों फिनोमिना जो होता है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है। देखो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर कैरेक्टरिस्टिक ओनली बाय लाइट वेव, नहीं लाइट वेव नहीं, यहाँ साफ साफ लिखा है। हाँ यहाँ देखिए लिखा है दिस हैपेंड ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन इज ए जनरल कैरेक्टरिस्टिक बाय ऑल टाइप ऑफ वेव, ऑल टाइप, केवल लाइट नहीं, इट साउंड वेव में भी होता है। किसमें होता है, लाइट वेव। तो इसीलिए ये वाला क्या है, गलत है। और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे चिल्ला चिल्ला के मैंने बोला था किस पर आएगा। ये देखो A2, हाँ A2B फॉल्स, A2B फॉल्स, एकदम एनसीईआरटी की लाइन है वह। हाँ सब ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित लग रहा है क्योंकि एनसीईआरटी में आपका क्या दिया है, एनसीईआरटी में फर्स्ट फोकस यहाँ दिया है। कई बच्चे लेके पूछते भी थे, हम कहते थे गलत दिया है, वही गलत चीज उठा के दे दिया। ठीक है, जब भी देखो कॉनकेव लेंस होता है तो पैरेलल रे जाती है, तो इस तरह से देखो एकदम सेम लाइन से लाइन, देखना घर पे आराम से एनसीईआरटी खोल के देखो जैसे है। हाँ। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें भी कह रहा है पेज डाइवर्ट टू फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, किससे, हाँ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल, हाँ यहाँ थ्रू द, और कॉनकेव लेंस में क्या होता है, फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। तो फर्स्ट तो इसका इधर होता है, सेकंड इधर होता है। हाँ, ये एनसीईआरटी में जैसे ये कई बच्चे पूछते तो हम कहते थे गलत दिया है, बहुत पहले से पूछते थे। अब पता नहीं क्या, देखो क्या मानेंगे क्या करेंगे। हाँ इसमें सेकंड फोकस रहना चाहिए था, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है तो हमें नहीं लगता कि बोनस करना चाहिए। हाँ 2 वाले को टिक कर देना चाहिए। देखो क्या होता है, कैसा मानते हैं, कैसी आवाज आप लोग की होती है। इसमें रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पासिंग थ्रू इक्विलेटरल पेज एज शोन। तो ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो इसका मतलब मिनिमम डेविएशन होता है। तो मिनिमम डेविएशन होता है तो प्रिज्म एंगल कितना है, 60। देन द एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन डेल्टा आई क्या हो जाता है, मिनिमम 2i - a हो जाता है।
2i, आई कितना है 50, 100 है, और a कितना है 60, आंसर कितना आएगा 40। कितना आसान क्वेश्चन, कई बार टेस्ट में दिया था। हाँ, इसका ग्राफ इस साल नहीं आया, अगले साल आएगा। ये देखिए, हाँ, जो एनसीईआरटी के, ये आपका पेज नंबर 283 285 पे है। देखिए 283 285 पे है, 285 3। ये फोटान, ये एनर्जी होती है फोटान की, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ठीक है। ये वेव नेचर होता है, ये वेवलेंथ होता है। कॉम्पटन इफेक्ट, बहुत मैं कॉम्पटन इफेक्ट बताता था, बहुत बच्चे कहते थे सर कॉम्पटन इफेक्ट कहाँ है, मैं बताया है, लिखवाया है कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए कॉम्पटन इफेक्ट यहाँ पे दिया गया है, ये कॉम्पटन इफेक्ट का जिक्र एनसीईआरटी में दिया गया है कि ये आपका क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट क्या, पार्टिकल नेचर। हाँ, कहीं दिया है पार्टिकल नेचर, हाँ, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो ये देखिए होता है। तो ये कॉम्पटन इफेक्ट, जैसे बहुत बच्चे कह रहे थे सर कॉम्पटन इफेक्ट दिया कहाँ है यार, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा। ये देखिए आपका फॉर ए मेटल वर्क फंक्शन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ इज इंसिडेंट रेडिएशन डज नॉट गिव राइज टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 12,400, 12,400 अपॉन कितना 6.6, ये एंगस्ट्रॉम में आएगा। अब 1240 करोगे तो किस में आएगा, नैनोमीटर में आएगा। तो जब इसको आप करेंगे तो यहां ध्यान दीजिए, जो भी वेवलेंथ की वैल्यू आएगी सॉल्व करेंगे तो आप जानते हैं कौन सी इसमें पॉसिबल, लैम्डा लेस देन इक्वल देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होता है। तो लैम्डा लेस देन, हाँ, तो जो इसकी वैल्यू आएगी करीब, हाँ, अप्रोक्स 183, हाँ, नैनोमीटर के आसपास आएगी। तो लैम्डा क्या होना चाहिए, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड से कम होना चाहिए। तो इससे कम वाले सारे पॉसिबल होंगे। कहा कौन नहीं पॉसिबल होंगे, तो कौन नहीं पॉसिबल होगा, 200 नैनोमीटर नहीं पॉसिबल होगा। हाँ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ग्रेटर, मतलब इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तब इमिशन पॉसिबल होगा। और इंसिडेंट वेवलेंथ लेस देन इक्वल देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा, तब जाके इमिशन पॉसिबल होगा। अब देखो ये भी सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी पे, हाँ, 11.7 क्वेश्चन पेज नंबर 289 पे, सब देखो ध्यान से। हाँ, ये मुश्किल से 10 क्वेश्चन है उसमें से एक, ये देख लो, ये हाँ, सब एकदम सेम वही क्वेश्चन, हाँ, मुश्किल से। ये देखिए आपका एनसीईआरटी की थियरी दिया था, द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू ए पे 1/3, गलत है। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है कि वॉल्यूम क्या होता है, हाँ, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ए होता है, तो ये वाला होगा। डिफरेंस ऑफ मास ऑफ एटम नहीं, हाँ, हम एटम का, एटम थोड़ा न्यूक्लियाई है। हाँ, देखो पिछले साल न्यूक्लियाई नहीं, इस साल न्यूक्लियाई एकदम भर भर क्वेश्चन दे दिया, 2-2 क्वेश्चन आ गया। यहाँ देखो लिखा है द डिफरेंस इन द मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, ये उसको मास डिफेक्ट कहते हैं, तो ये वाला सही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कौन कौन सही है, बी और, हाँ, डी, बी और डी ट्रू, बी और डी ट्रू, ए एंड सी आर फॉल्स, हाँ, ये वाला सही है, ठीक है। देखिए एकदम साफ एनसीईआरटी में लिखा है, हाँ, हर चीजें। अननोन न्यूक्लियस, ये मैं बार बार कहता था जरूर आएगा, क्योंकि जेई में कई बार आ चुका है, टेस्ट में भी मैंने दिया था ये। हाँ, अननोन न्यूक्लियस, यहाँ क्या एटॉमिक मास पूछ दिया है, तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, हाँ, वॉल्यूम क्या होता है, मास, ये क्या पूछा है, क्या कह दिया, डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, हाँ, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा भैया, 4/3 पाई आर, आर का मतलब R0 का क्यूब, और ए, हाँ, ये देखिए हो गया यहाँ पे। इस तरह से सब चीजें दे गई हैं, देखिए मास, हाँ, मास आपका ये क्या दिया है, मास दे दिया है, मास दे दिया गया है। ये आपका क्या दिया, डेंसिटी दे दिया गया, ए पूछा गया है, इसमें उल्टा दे दिया, इसमें ए दे दिया था, इसमें ए दे दिया था, इसमें ए पूछा है। तो अब देखो ये सब कैलकुलेशन करना पड़ा होगा बच्चों को। हाँ, तो ये दे दिया है, लगभग 12 आ रहा है, क्या रहा है देख लेना, 40। फिर 41 क्या कर रहा है, 41, ये देखो एकदम एनसीईआरटी का उदाहरण, एटम चैप्टर का, ये देखिए पेज नंबर, हाँ, पेज नंबर 296 पे एग्जाम्पल नंबर 12। मैंने कहा था क्लास में, मैं डेली कहता था बेटा, कहता था कि मैं जब पेपर हो जाएगा तो एनसीईआरटी के पेज पे दिखाऊंगा, और देखो एनसीईआरटी के पेज पे दिखा रहा हूं। उस समय तो आप लोग फॉलो नहीं करते थे बात को, कितनों कह दीजिए, आजकल क्या भटकाव के इतने मार्ग हो गए हैं कि कोई हम लोग की बात ही नहीं मानता है, जबकि पूरा जीवन इसी में खपा दिए कि कैसे नीट के क्वेश्चन बनेंगे, कैसे क्या आएंगे, कहां से आएंगे, मानने को कोई तैयार ही नहीं होता है। अगर कम से कम मान लो, हाँ, एक बार 1 साल तो टेस्ट करो, विश्वास करो, देखो फिर अच्छा करोगे।
तो अब देखो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये एनर्जी है। अब आपसे कहा जा रहा है कि अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बताइए, तो u इक्वल टू दे दिया है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई कितना होगा 2r होगा। u पता ही है, e पता ही है, r निकालना है, r निकालेंगे। हाँ तो कोई न कोई इसमें आपका क्या हो जाएगा, r में हम मिल ही जाएगा। ये देख लीजिए दूसरा वाला एकदम देखो एनसीईआरटी में सेम है। 42 क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, ये क्या कहा जा रहा है कि व्हेन द फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज अक्रॉस पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीज अबव ए सर्टेन थ्रेशोल्ड वोल्टेज। हाँ देखिए ग्राफ से थर्ड ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, पक्का बढ़ रहा है। और फिर कर द करंट इज कॉल्ड रिवर्स, नहीं रिवर्स सिचुएशन में तो दूसरा होता है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है, हाँ, और स्टेटमेंट बी फॉल्स है। ठीक है, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन सब। 43 क्वेश्चन थोड़ा सा इस बार ट्विस्ट दे दिया था। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप क्या पूछा था, वोल्टेज एपरिंग अक्रॉस द डायोड पूछ दिया था, डायोड के क्रॉस पूछ दिया था। ये देखिए डायोड के क्रॉस पूछ दिया, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे इसके क्रॉस पूछा होता, यहाँ डायोड के क्रॉस पूछ दिया, तो ऐसा कोई ऑप्शन तो मिल नहीं रहा है। हाँ तो अब भाई चीजें वही होती हैं जैसे जो एनसीईआरटी में है। हाँ तो इसीलिए इसमें कौन सा है 4 है। देखिए ये भी आपका एनसीईआरटी के पेज से ही, ये थोड़ा सा बस उल्टा किया था और कुछ नहीं। ये देखिए एग्जाम्पलर का डिट्टो क्वेश्चन, हाँ एकदम एग्जाम्पलर के ही तरह का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि कौन फॉरवर्ड बाइस है, ये देखो ये प्लस है, प्लस से जुड़ा है, तो ये रिवर्स बाइस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, ये आपका हाँ प्लस माइनस ही, फिर ये रिवर्स बाइस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। तो जो रिवर्स बाइस होगा उसमें करंट जाएगी ही नहीं, तो करंट जाएगी किसमें, इसमें जाएगी। 2 और 4 क्या हो गए पैरेलल में, 2 और 4 पैरेलल में, इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 4 दूनी 8/6। हाँ आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/8, और ये कितना हो जाएगा 6, तो क्या हो जाएगा 2 3 6, हाँ 2 चौके 8, 2 दूनी 2 5, यानी 15 बाई कितना हो जाएगा 2 एम्पियर, 15/2 एम्पियर। इस तरह के कई क्वेश्चन आए भी थे, मैंने कहा भी था पढ़ाते वक्त आएगा जरूर। फिर ये देखिए 45 वर्नियर कैलिपर्स, ये देखिए एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर जो है, हाँ एग्जाम्पलर जो पहला चैप्टर है, देखिए जीआरबी एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर जो मैं होता, बहुत जरूरी किताब है बेटा। ये वाली जो किताब मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि भैया ये दोनों क्या है, और बहुत कम में मैं एकदम जो उन्होंने भेजा है हर चीज में एकदम प्रिंट रेट पे वो मंगा देता हूं ताकि बच्चों को ना देना पड़े। तो ये वाली किताब देखिए एकदम इसी से, हाँ इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल और सबका सोल्यूशन, इसको जरूर लेना चाहिए। 100 रुपए की है भी, ज्यादा नहीं, 111 का 112 का, उसमें एनसीईआरटी का सोल्यूशन मिल जा रहा है, एग्जाम्पलर मिल जा रहा है, ओल्ड एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन मिल जा रहे हैं। यार क्या करना है, हाँ एकदम प्रिंट रेट से भी कम पे क्या है, मैंने उसको मंगा दिया था 100-200 रुपए में, सब क्वेश्चन उसी से हैं। तो लिस्ट काउंट के लिए वही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा MSD माइनस VSD। अब कितना MSD है 16, VSD कोइंसाइड कर रहा है 16 MSD से, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 16 बाई कितना हो जाएगा 20 MSD रहेगा ही। हाँ अब क्या हो जाएगा ये 4 बाई कितना 20, 4/20 इंटू MSD कितना है, MSD है 1 मिलीमीटर। हाँ देख लेना आंसर किसमें होगा, इस बड़ा कंफ्यूजन होता है 1 मिलीमीटर। हाँ तो 4 हाँ 0.2 मिलीमीटर आएगा, 0.2 मिलीमीटर, या इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, हाँ 0.02 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर। तो इस तरह के बेटा ये देखा 45 क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से बता दिया। अभी भी है भैया एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर, ये जो किताबें हैं ना, इनको आप लोग क्या है अपना वह बना लीजिए। जितनी किताबें हैं ये सब देखिए, सब मैं लेके एकदम झोला भर के चलता हूँ। ये सब किताबें जो हैं बेटा एकदम एनसीईआरटी की सब किताबें हैं, इसी से सब क्वेश्चन बनने हैं, इसको अपना लीजिए। इसको क्या है, यही आपकी गीता कुरान बाइबिल है, यही बेटा यही आपको डॉक्टर बनाएगी। गीता कुरान बाइबिल तो आपको अध्यात्म की तरफ ले जाएगी, लेकिन डॉक्टर यही एनसीईआरटी किताबें बनाए, एनसीईआरटी माता है ये। ठीक है बेटा, हम लोग के लिए यही है, इसी से सब क्वेश्चन आना है बेटा। ये देखो जो फिजिक्स का है, ये पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड, ये सब है जो इसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इसको प्लीज बेटा इसको इतना सम्मान दीजिए, सम्मान ही मत दीजिए, सम्मान कैसे देंगे, पढ़ के सम्मान देंगे, इसको पढ़ के इतना सम्मान दीजिए, ठीक है, कि देखिए खुद क्या डॉक्टर के आप जो चाहेंगे आप हो जाएंगे, आईएएस भी हो जाएंगे। आईएएस में बच्चा वही कहता है कि क्या है डॉक्टर, एनसीईआरटी पढ़ा मैंने। इसको सम्मान दीजिए बेटा। सम्मान का मतलब रखना नहीं ले जाके अलमारी पे लगा दिया, नहीं, सम्मान का मतलब इसको पढ़ना। घर ले जाइए तो इसको पढ़िए, जैसे हम गाइड कर रहे हैं वैसे करिए। हम लोग एक कोच हैं जो बेहतरीन बातें बताते हैं, अपने जीवन का अनुभव निकाल के हम लोग रख देते हैं कि वही काम करो आएगा, लेकिन नहीं, न टेस्ट में आप लोग फॉलो करते हैं, न वही गुस्सा लगता है जब आप हार के आते हैं, अपने ऊपर खींच बढ़ती है। तो बेटा ये एनसीईआरटी माता है, इन पे प्लीज विश्वास करिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे देखिए सब क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं। ठीक है बच्चों,
तो यहाँ पे फिर वही अपनी पुरानी बातें, जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है अच्छा हुआ है उनको एक अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं, जिनका पेपर खराब हुआ है रोना धोना साथ में मोबाइल छोड़ दें। एनसीईआरटी ही आपकी गीता कुरान बाइबिल है, एनसीईआरटी पर अटूट विश्वास रखें। 2025 में भी क्वेश्चन आए थे, 2026 में तो पूरे 45 क्वेश्चन आए, परिणाम के साथ मैंने दिखा दिया। मेरे पंचवर्ड को याद रखिए, क्लास लेक्चर, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, नीट पीवाईक्यू, जेई पीवाईक्यू, इनको कम से कम क्या है 5 बार रिवाइज करें। सफलता नहीं, रैंक आएगी, रैंक। और फिर मैं बार बार कहता हूं, ठीक है, प्रकृति ने सभी प्राणियों का कार्य क्षेत्र निर्धारित किया है, डेस्टिनी सबकी तय है, सबके अंदर कोई न कोई प्रतिभा छिपी है, टैलेंट छिपा है। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन के अनुसार एनर्जी कंजर्व रहती है, ये जो आपने मेहनत किया है वह एनर्जी कंजर्व है, कहीं नहीं जाएगी, ठीक है, बेकार किसी न किसी रूप में वापस आएगी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, प्रकृति देती नहीं है, प्रकृति क्या है, लौट आती है। जो आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्ञान परिश्रम एकाग्रता करते हो उसका कई गुना प्रकृति लौटाएगी। और फिर मैंने बार बार कह रहा हूं, आप 10 किताब मत रखिए। 10 किताब का मतलब एक सब्जेक्ट की 10 किताब, वैसे तो एनसीईआरटी में 10 किताब है, एक सब्जेक्ट की 10 किताब ना रखिए। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता सुनिश्चित करने के लिए किताब को 10 बार ना पढ़ें, 10 किताब को एक बार पढ़ें। एनसीईआरटी की 10 किताबों को मतलब एनसीईआरटी के क्या करने का मतलब है कि एक किताब को 10 बार पढ़ें, न कि 10 किताब को एक बार। एक किताब को 10 बार पढ़ें, जैसे एक किताब का मतलब ये 10 किताबें, इन 10 किताबों को कम से कम 10-20 बार पढ़ जाइए, मैं कहता हूं। हाँ, न कि 10 किताब को एक बार पढ़ें, न कि फिजिक्स की 10 किताब खरीद लीजिए, एससी वर्मा खरीद लीजिए, रोडो खरीद लीजिए, ठीक है, कुमार मित्तल खरीद लीजिए, जीआरबी खरीद लीजिए, ठीक है, और भी कई किताबें हैं और उनको एक बार पढ़िए। नहीं, कोई एक किताब, जैसे कोई किताब का मतलब ये चारों किताबें एक किताब हो गई, एनसीईआरटी की चारों किताबें एक किताब, इनको 10 बार पढ़ जाइए, देखिए सफलता सुनिश्चित है एकदम। ये मेरा एकदम टैग लाइन है, हमेशा बताता हूं। और कट ऑफ के लिए बच्चों याद रखना, जनरल में हो सकता है 605 प्लस माइनस 10 जाए, ईडब्ल्यूएस में 600 प्लस माइनस 10 जाए, एससी में 480 प्लस माइनस जाए, एसटी में 400 प्लस माइनस 10 या 400 से कम भी जा सकता है। तो ये कट ऑफ का एक प्रेडिक्शन है। हाँ, जो कोई ये नहीं है कि एकदम सही हो जाएगा, अब ये नहीं कि आएगा तो कहिएगा सर आपने तो क्या है इतना बताया था इतना आ गया, तो मैं कह रहा हूं लगभग, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसी के आसपास आपका जाना चाहिए यूपी का कट ऑफ। और बेटा फिर ये नए बैच देखिए कल से शुरू हो रहे हैं। हाँ, कल से जो भी आपके दोस्त मित्र हैं उनको बता दीजिए, जो ड्रॉपर बैच के लिए 11th के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं वह, और बाकी जो हमारे पढ़ाए हुए छात्र हैं, हाँ, जो हार चुके हैं, तो गोल्ड बैच, संजीवनी बैच, गोल्ड बैच शुरू होगा, संजीवनी बैच शुरू होगा, ठीक है, उसमें मैं आपको क्या है बताऊंगा। हाँ, हिम्मत मत हारिए, ठीक है, हौसला मत हारिए, हौसला एकदम रखे रहिए, धैर्य रखे रहिए, हाँ, निश्चित सफल होंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे सिस्टम के साथ जुड़े रहिए, सफलता निश्चित होगी। थैंक यू बच्चों।